बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपके साथ कुछ हक़ाइक़ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि शायद आपकी वजह से किसी को यानी कोई फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि आगे से ये वीडियो आपने लोगों के साथ शेयर करनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है और जो बार बार लूटे जाते हैं उन लोगों के साथ खासकर आपने शेयर करनी है, क्योंकि इस वीडियो में इन लोगों के लिए बहुत कुछ होगा। सबसे पहले तो मैं आपको जनज़ैब आलम के बारे में बताना चाहता हूं कि वो एक फ्रॉडिया है, उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है और वो जो बातें कर रहे हैं, कल 2 तारीख है, अल्लाह करे कि आप लोगों को पैसे मिले, वरना चांस कोई नहीं है। आप लोगों को लॉलीपॉप दिया जाएगा और आप लोगों के साथ एक खेल खेला जाएगा। खेल कैसा होगा? खेल वैसा ही होगा जैसे कि राजा रियाज ने बीफरी वालों के साथ खेला था और सैफुर रहमान ने मिलकर। तो आप लोग थोड़ा सोच समझकर फैसला कीजिएगा, किसी भी आदमी के बातों में ना आए, क्योंकि ये जो आपके साथ मिलकर ग्रुपों में आपको मीठी मीठी बातें करते हैं, ये आपके असल दुश्मन होते हैं। हर बार ये आपको लुटवाते हैं और हर बार ये आपको नुकसान पहुंचाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि इनका जो अली बाबा होता है ना, वो चेंज होता है, 40 चोर वही होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अल हयात में जितने भी लोग आए थे उन्होंने पहले कंपनियों में लूटमार की हुई थी और अभी अल हयात का जो है मसला चल रहा है, लोग रो रहे हैं, लेकिन वो किधर चले गए हैं? वो अभी स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी में लोगों को लूट रहे हैं और स्मार्ट ग्रुप जो है वो भी बंद होने वाली है। तो फिर ये कल अल-सफ़ा में जाएंगे, अल-सफ़ा भी बंद हो जाएगी, फिर दूसरे में जाएंगे। हमारा तो काम है इनका पीछा करना, इन जालिमों के बारे में लोगों को बताना और इन जालिमों को जो है एक्सपोज करना। लेकिन मसला ये हो जाता है कि हम अगर पुराने लोगों को शऊर देते हैं तो इनको नए लोग मिल जाते हैं या फिर कुछ लालची लोग मिल जाते हैं और वो उनको लूट लेते हैं। तो बराए मेहरबानी जितने भी अभी ये चल रहे हैं, मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो भी आदमी आता है और वो नहीं होता है, वो जब ये वीडियो देखता है तो उनको पता चल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। गलत कहाँ पे है? गलत वेल गुरु में है, गलत अल-सफ़ा प्रॉपर्टी में है, गलत स्मार्ट ग्रुप में है, गलत जो है ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज में है, गलत जो है वो खान ग्रुप ऑफ कंपनी है। ये इस तरह की जितने भी वो है प्लेटफॉर्म है, ये सब आपको लूटने के लिए बनाए जाते हैं, आपको मालामाल करने के लिए नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वेल बुरे वालों आपको डबल करके देते हैं। वो कैसे डबल करके देते हैं? आप दुनिया में कहीं पे भी यानी कोशिश कीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने की, इवन अपने भाई के साथ कीजिएगा, उनको बता दीजिए कि मैं आपके दुकान में 2 लाख देता हूँ, फिर 4 लाख आप लिख दीजिएगा कि मैंने दिए, वो आपको बोलेगा कि आप पागल है, आप भाग जाओ। तो ये इस तरह के काम होते हैं। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि राजा रियाज ने किया कि जैसे कि कल उसने एक दोबारा वीडियो बयान जारी की, उसके ऊपर भी मैं आपको यानी कुछ अपने जो है ख्यालात का इज़हार करूंगा, आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा कि वो क्या करना चाहता है। और ये जो दूसरे बंदे हैं नसीम बरी वगैरह, इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। कल 2 तारीख है तो आपके साथ क्या होने वाला है। ये सब जो है आपस में मिले हुए हैं और ये आपको यानी अपने जमा पूंजी से महरूम करना चाहते हैं। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर मैं जावेद खान आपके पास आ जाऊँ और आपको बताऊँ कि कोई नया प्लेटफॉर्म आया है तो आप मेरे ऊपर इत्तेमाद ना करें। तो अगर आपने मेरे ऊपर नहीं करना है तो किसी और के ऊपर भी ना करें। जिस तरह के हमने लोगों को बताया कि बीफरी वाले जितने भी लोग हैं किश्वात में जाएंगे वो अपने जमा पूंजी से महरूम हो जाएंगे। जितने गए उनसे फिर भी 25% लिया गया और वो भी खाया गया। इससे पहले एक्टिवेशन फीस के नाम पे इनसे पैसे कहे गए। तो ये एक सिस्टम होता है इनका, लूटे हुए को बार बार लूटना। तो आप लोगों ने यानी खुद भी सोचना है और जो आपके आसपास आपके रिश्तेदार दोस्त वगैरह है उसको भी एज ए मुसलमान आपने बताना है कि ये जालिम है, ये लुटेरे हैं, ये नौसरेबाज हैं, ये ठगबाज हैं, आपने इनसे बच के रहना है। वैसे तो इन जालिमों से अल्लाह ही किसी को बचा सकता है, क्योंकि हमारे कहने के बावजूद भी ये लोगों को लूट लेते हैं और उनको बताते हैं कि ये आपको मालामाल नहीं होने देता है। हम किसको भी नहीं रोकेंगे। हम सोचते हैं कि अल्लाह करे कि हर पाकिस्तानी दौलत से मालामाल हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप मालामाल होने के चक्कर में जो आपके पास थोड़ी बहुत है उससे भी महरूम हो जाए। कल भी मेरे साथ एक भाई ने रब्ता किया हुआ था, उसने बताया कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट दे दी और इन्होंने बताया कि प्रमोशन आया हुआ है और मैंने घर से गाड़ी बेच के वो पैसे भी दे दिए और 15 लाख से इन जालिमों ने महरूम कर दिया। बहरहाल उसने FIR कर लिया है। अभी आप लोगों ने देखा कि नईम भी गिरफ्तार हो गया, उसके ऊपर भी FIR हो गया है। तो जब भी हमने किसी को बताया कि आप FIR करें, उसको इंशाल्लाह थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि थाने वाले हमारा साथ नहीं देते हैं और शायद इन लोगों को पैसे उधर से मिले हुए हैं। अभी कहाँ तक इसमें सच्चाई है कि उनको पैसे मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं, लेकिन शकूक व शुबहात इसलिए है कि इन जालिमों के पास अरबों रुपए पड़ा हुआ है जो आप लोगों का है और आप लोगों से लूट लिया गया है।
तो राजा रियाज जो आप लोगों को तिफिल तसलियाँ देते हैं, आपने लोगों को लूटा क्यों? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जब मैंने आपको बताया कि कैशवर्थ फ्रॉड है, तो आपने बताया कि इसके फिजिकल बिजनेस का है। अभी तो वो फ्रॉड कर चुकी हैं, अभी तो एक दो बिजनेस हमें बताओ कि बिजनेस किधर है। सिक्योरिनेक्स के बारे में राजा रियाज ने बताया कि मैं तुर्की गया था, फिर वो तुर्की नहीं गया था, हमने आप लोगों को बताया। अभी मैं राजा रियाज को कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग FIR हो चुकी हैं। आप कोशिश कीजिएगा, आ जाइएगा, ताकि हम देख ले कि आप क्लियर हैं कि नहीं है। अब तो भाई में किसके पैसे पे अयाशी कर रहे हैं? आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, अभी ये बताइएगा। आपने जितने भी कंपनियों ने काम किया, उन्होंने फ्रॉड किया। अभी तुमने स्मार्ट ग्रुप में लोगों को क्यों लुटवाया? मलिक नवीद जो है वो क्या कर रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ये खुद तो मालामाल हो जाते हैं और आपको अपने पैसे से महरूम कर लेते हैं। क्यों? ये क्यों रोड पे नहीं आते? लोगों को क्यों रेट पे आते हैं? तो मसला यह है कि अभी जैसे नसीम बरी आया हुआ है, वो बिल्कुल एक खुदाई खिदमतगार बन के ग्रुपों में फिर रहा है और लोग उनकी बातों में आ जाएंगे। फिर वो गुलशन हयात या किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे कि उनका जो है सब कुछ निया हो जाएगा और फिर उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला होगा, क्योंकि अल हयात भाग चुकी होगी और उन्होंने कोई फेक ऐसा अकाउंट बनाया होगा उसका, और फेक कंपनी होगी, ताकि फिर वो कल देखे तो उसका ना तो हुकूमत के पास रिकॉर्ड होगा, ना कुछ और होगा, और ना उसके मालिक का पता होगा। जैसे कि राजा रियाज ने एक आदमी लेकर आया था, मुझे हंसी भी आ रही है, उसका नाम मिस्टर कैन था। तो मैंने उनसे पूछा कि पेप्सी का हाल ही कैन है, किस चीज़ का कैन है, आप लेकर आइए सामने, हम उनसे बात करना चाहते हैं। कंपनी भी डूब गई, मिस्टर कैन भी डूब गया और किसी को कुछ नहीं मिला। ये मलिक नवीद था, आप लोगों को बता रहा था कि CEO इज कमिटेड, आप लोगों को पैसा देगा। CEO तो अभी तक कमिटेड है, वो पता नहीं दुनिया में किधर पहुंच गया है, लेकिन मलिक नवीद जो है वो अरबपति हो गया। इन लोगों ने हमारे ऊपर भी बहुत कोशिश की है, नौसरेबाज जो हैं, कि आप भी हमारे साथ मिल जाए ताकि आपको हम करोड़पति बना ले। हमने उनको एक ही बात बताई है कि हम दाल रोटी खाएंगे, सूखी रोटी चाय के साथ खाएंगे, लेकिन लोगों के खून पसीने का जो पैसा है उनके पास, वो लूट के करोड़पति कभी नहीं बनने वाले हैं। हमारे पास जो अल्लाह का दिया हुआ है बहुत है, हम अल्लाह की जितनी भी शुक्र अदा करें वो कम है। हमको अल्लाह के सामने सरबसुजूद होना चाहिए, उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें सिखत दी, उन्होंने हमें पैसे दिए, उन्होंने रहने को घर दिया, उन्होंने वो सब कुछ दिया जो एक इंसान की ज़रूरत होती है। तो फिर मैं मस्तियों के लिए, अय्याशियों के लिए किसी को क्यों लूटो? इन्होंने हमारे पीछे यह भी बात की थी कि हमने कंपनियां बनाई हुई हैं, हम लोगों को लूट रहे हैं। अगर हमने कभी भी कोई कंपनी बनाई है तो ये सामने लेकर आए। मैं तो बार बार आपको कहना चाहता हूं और कह रहा हूं कि आपको अगर मैं कब भी कहूं कि मुझे पैसे दे दे, मैं आपको डबल करके या मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा, आप मुझे पैसे ना दें। मैं सीधी बात का कायल हूँ और सीधी बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ नहीं बैठा, मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को लूट लो। मैं आपको बचाना चाहता हूँ। और क्यों बचाना चाहता हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है? मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आपको बचाना चाहता हूँ, बाकी हमारा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। और आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को आगे इसलिए भेज दें ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, शायद इन जालिमों से कोई बच जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कुछ मासूम लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं होता और उनको ऐसे लूट लिया जाता है और उनके पैसे उनके जेब से ऐसे निकाल दिए जाते हैं जैसे कि मक्खन से बाल, उसको पता ही नहीं चलता। अभी जो इस जालिम ने, ये जो जानजेब आलम है, गेंडे की तरह उसकी शक्ल है, इसने एक गुनाहों काम शुरू किया हुआ है। इन जालिमों को ये पैसे देते हैं, ये आपको यानी अपने साथ मिला के आपके पैसे दिलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी किसी को नहीं मिला। आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है, आप लोगों ने खुद FIR करने हैं, आप लोगों ने खुद कमिटमेंट करनी है। और एक बात जो मुझे बताई जा रही है, मैं आप लोगों को 1000 बार कह चुका हूँ, चाहे फिर वो B4U वाले हों या फिर कैशवर्थ वाले हों या फिर अल हयात वाले हों या अभी आगे से जो स्मार्ट का वो हो रहा है ना, स्मार्ट के भी लोग मुझसे रब्ते करना शुरू हो चुके हैं, वो भी स्कैम करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इनके लिए आपने इत्तेहाद करना है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप 50-100 की टीम बना के इनके ऊपर केस करें ताकि आपको फाइनेंशियली मसले मसाइल का सामना ना हो, फिर आप इनसे पैसे निकाल सकते हैं। और अगर कोई प्ले स्टेशन होते हैं उसके ऊपर अगर 30 यानी हिजरे जमा करके उनसे अपने बातें मनवा सकते हैं, तो आप लोगों को तो अल्लाह ने शऊर भी दिया हुआ है और आप लोग जो है हिजरों से बेहतर भी है। आप एक नॉर्मल इंसान हैं, वो एबनॉर्मल होते हैं, तो अगर वो अपनी ताकत का मुज़ाहरा कर सकते हैं तो आप जाके उधर एहतजाज क्यों नहीं करते पुलिस स्टेशन के सामने? लेकिन आप अकेले जाते हैं, अकेले की यानी इतनी ताकत नहीं होती, आवाज़ में उसकी इतनी ताकत नहीं होती जितनी के 50-100 आदमी अगर इकट्ठे हों। तो बराए मेहरबानी ग्रुप बंदी कीजिए, आपस में इत्तेहाद कीजिए। और ये जो कुछ मुखलिस लोग हैं ग्रुपों में, मैं अगर किसी का नाम ले लो तो आप लोग बोलते हैं कि वो ब्लैकमेलर हैं,
तो जो भी आपको मुखलिस यानी नजर आए उनको साथ में मिलाया और उनके साथ आप लोग कमेंटमेंट करें कि हमने इन लोगों को छोड़ना नहीं है। आपके पैसे आपने लेने हैं, आपके पैसे आपके दस्तखत में निकलेंगे, ना तो मैं निकाल सकता हूँ ना कोई और निकाल सकता है। तो जहांज़ेब आलम जो है वो आपके साथ एक जो गुनावनी खेल खेलना चाहता है, आप लोगों के साथ जो है पुराने आपसे पेपर लेके, अगर वो पैसे देते हैं तो पुराने पे क्यों नहीं देते हैं और नए पेपर देके कि हम इसके ऊपर आपको फिर पेमेंट करेंगे। ये एक इनकी चाल है और इन चालों में आप लोग ना आए। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जहांज़ेब आलम बोलते हैं कि जो काम करेगा उनको पैसे मिलेंगे। जालिमो, काम वो किधर से करेगा, कैसे काम करेगा? काम यह है कि आपने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को लूट के उनसे पैसे लेने हैं। अगर आप किसी से 1 करोड़ लेते हैं तो आपको 10-15 लाख मिल जाएंगे, आप उसको 1 करोड़ का नुकसान करवाएंगे। तो इस तरह का काम ना करें। ये भी फरियो में हुआ, ये स्मार्ट ग्रुप में हुआ और अल हयात में भी ये हुआ। कंपनी बंद थी, सब कुछ बंद पड़ा था, लेकिन इन लीडरों ने अपने जेब की खातिर लोगों को लूट लिया है। तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों का मेरे साथ रब्ता हुआ है कि उनके साथ ये हुआ है। और ये जो है लड़कियों को यानी उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको बताते हैं कि आप आ जाए, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं तमाम लड़कियों को बोलता हूँ कि किसी की बातों में ना आए। ये आपका गलत इस्तेमाल करके आपको पैसे नहीं देंगे, कल फिर आप रोएंगे। तो आप अपने पैसे के लिए बिल्कुल ऐसा फाइट करें जैसे कि कुछ औरतों को हमने देखा हुआ है, उनकी वीडियोज आती है, वो उनको बिल्कुल बरमला सुनाती हैं और उनकी क्लास लेती हैं। तो आप भी मैदान में आ जाइए, इन जालिमों के खिलाफ यानी शीशा प्लाई हुई दीवार की तरह इकट्ठे होकर इनके खिलाफ जिहाद शुरू कीजिएगा। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपने पैसे उनका गिरबान पकड़ के ले, उनको थाने में घसीट के ले ले, उनको अदालत में घसीट के ले ले, उनको रोड पे घसीट के ले ले, या उनकी गाड़ी छीन के उसको बेच के अपने पैसे वसूल करें। ये आपका हक है। जितने अपने लगाए हैं उतने, ज़्यादा का आपको हक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो किसी और जो मुतासरीन है उनके हाथ में आएगा। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपके 50 लाख लगे हुए हैं, तो 50 लाख आप उनसे किसी तरह भी निकालें। आप ब्लैकमेलर नहीं हैं, आप जो हैं वो आप अपने हक के लिए लड़ने वाले हैं और आप फाइट फॉर राइट वाली वो जो बात होती है ना, वो करते हैं। तो आप इसको शुरू कीजिए और किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से, या किसी भी थाने में जाने से, या किसी भी पंचायत में जाने से, या उनका गिरबान पकड़ने से आप अपने पैसे अगर वसूल करते हैं तो वसूल कीजिएगा। मैं कल भी आपको कह चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि ये जितने आपको लुटवाने वाले हैं, ये कल आपको बताएंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ। इनके साथ कुछ धोखा नहीं हुआ। अल हयात के जितने भी लोग हैं ये ऐसे ही मिले हुए हैं जैसे कि कैशवर्थ के नाम पर लूट मार के टाइम में मिले हुए थे और बिफरी वालों को इन्होंने लूटा। ये अभी गुलशन हयात के नाम पे मिले हुए हैं और अल हयात वाले को लूटना चाहते हैं। तो कल ये आपको बताएंगे कि हमें क्या पता था, आपने अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट की। जैसा कि ये जहांज़ेब गेंडे की भी आप लोगों ने वीडियो देखी, उसमें भी वो वही बता रहे हैं कि हमने किसी को पकड़ के तो नहीं लाया था, लीडर ने आपको पकड़ के तो नहीं लिया था। कोई भी किसी को पकड़ के नहीं लेकर आता है। ये जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, चाहे सामान बेचने वाले हों चाहे इन्वेस्टमेंट वाले हों, वो लोगों को बताते हैं और वो लोग उनमें इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, जैसे कि बैंक वगैरह वाले जो भी हैं। बहरहाल हलाल और हराम का भी इसमें इशू आता है, लेकिन वो एक मौलवी ही आपको फितवा दे सकते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है कि ये पूरा काम हराम था या हलाल था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो उन्होंने आपके साथ किया, लूट मार की, ये सब हराम है। तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए। हमारा जो एक मिशन है फ्रॉडियों के खिलाफ जिहाद का, फ्रॉडियों से लोगों को बचाने का, नो मोर फ्रॉड का, नो मोर स्कैमर्स का, तो आप लोग हमारा साथ दें। आप लोगों का काम ये नहीं है कि अपने पैसे वसूल करके आराम से बैठ जाइए। आप एक मुसलमान बन के इन लोगों के खिलाफ जिहाद शुरू कीजिए, खुद भी बचिए और लोगों को भी बचाइए। इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। जहाँ जो भी कोई हक पे होता है उनके साथ अल्लाह होता है, और जिसके साथ अल्लाह होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। तो आप लोग अल्लाह के ऊपर इत्मीनान कीजिए और इन जालिमों के खिलाफ कमर बस्ता होकर जिहाद शुरू कीजिए, अपने पैसे लेने के लिए और दूसरे लोगों को इन जालिमों से बचाने के लिए। अल्लाह गवाह है कि जहाँ पे भी कोई हक के लिए खड़ा हुआ है तो उनको कामयाबी ज़रूर मिली है।